तेरे को ऐसा आश्चर्य मैं बना दूंगा कि सब आश्चर्य मानेंगे। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया। नाम सुनो, नाम देखो, नाम बोलो। मैं तुम्हें सत्य को साक्षी करके कहता हूं, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका हिसाब होगा। नाम ले नाम, डर मत, सोच मत, घबरा मत, किसी की तरफ दैन्य होकर मत देख कि बाबूजी नहीं, तू नाम जप कर। शब्द ब्रह्म है। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई दूसरी जगह फेल होना था, ये कहां फंस गए हम है। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। उन्होंने ये वर्णन किया कि हर मनुष्य में डर बना रहता है। कह रहे प्यारे तू मत डर। क्यों डर रहा है? मैं भगवान से बात करके बात कर रहा हूं तुमसे। सीताराम ओंकारनाथ जी बहुत बड़े महापुरुष हुए। ये भारत भूमि एक से एक दिव्य महापुरुष। वो कह रहे हैं कि मेरे प्रभु में संभव असंभव सब कुछ करने की सामर्थ्य है। मेरे प्रभु कमल नाल से बलवान गजराज को बांध करके गिरा सकते हैं। कमल नाल बहुत पतली मुलायम होती है। गोपद में सुमेरु पर्वत को डुबा सकते हैं। गाय के खुर के गड्ढे में जो सुमेरु पर्वत का हम उदाहरण दिया करते हैं, उसको डुबा सकते हैं। मेरे प्रभु की सामर्थ्य का आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाया। ऐसी शक्ति मेरे प्रभु में है। प्यारे, आज से तुम देह की चिंता और अर्थ की चिंता और सुख की चिंता का तुम त्याग कर दो। उसकी चिंता मेरे प्रभु करेंगे। तुम केवल पुकारो, नाम नाम पुकारो। केवल तुम नाम जप करो। देह की चिंता, रुपए की चिंता, सुख की चिंता तुम छोड़ो। मेरे प्रभु इसका ठेका लेते हैं। केवल तुम नाम जप करके देखो। सच्ची कहते हैं। जब दूसरों का उदाहरण देने की बात मन में आती तो आता अपने जीवन का उदाहरण क्यों न दे। जिसे पेट भरने के लिए विचार करना पड़ेगा, जिससे औषधि के लिए व्यवस्था ही नहीं है, जिसे पानी पीकर प्यास मिटाने के लिए पानी रखा है पर हिम्मत नहीं शरीर में, जब तक साधन बल, जब तक कुछ अपना बल, तब तक ये दुर्दशा रहती है। और जब केवल बल प्रभु का, तो फिर वर्णन करने में नहीं आता। वर्णन करने में नहीं आता। कैसे तुम्हें बताएं? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। बहुत जो महाराज कह रहे हैं, तुम देह की चिंता, अर्थ की चिंता, सुख की चिंता त्याग, मैं तेरी व्यवस्था करूंगा। केवल तुम पुकारो, केवल तुम पुकारो, मत डरो, मत डरो। तू मेरा नाम ले। जब तक तेरे में श्वास है मेरा नाम ले। तेरे को ऐसा आश्चर्य मैं बना दूंगा कि सब आश्चर्य मानेंगे। जो लिखा है ना, वो जब गोस्वामी जी के चरणों में बादशाह अकबर ने ताज रखा ना, तो आंसू आ गए। तो उसके जाने के बाद पीछे निज जनों ने पूछा कि बादशाह ने प्रणाम किया इसलिए आंसू आ गए? बोले नहीं, तुलसी जब राम का नहीं था तब जिसके दरवाजे पे खड़े होते थे कहता था भागी हटा दो इसको, नहीं अमंगल हो जाएगा। आज केवल राम का हूं तो बादशाह ताज उतार के रखते। तुझे ऐसा आश्चर्य मैं बना दूंगा कि सब सर्वाश्चर्य में मानेंगे। ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है, पारस मणि ने छू लिया, अब लोहा सोना बन गया। सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। बस निश्चिंत देख लेना, जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज।
निशंक हो जाओ, कोई भय तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। यदि मेरा नाम जप करते हो तो चाहे समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। संपूर्ण लंका को भगवान मरुत देव ने अग्नि देव के साथ मिलकर भस्म कर दिया। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा कपि बढ़ लाग आकाश। एक क्षण में संपूर्ण लंका आग में। लेकिन विभीषण के घर में झुलसन भी नहीं हुई थी। जारा नगर निमिष इक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। क्योंकि विभीषण के घर में राम नाम अंकित ग्रह शोभा। घर में भी झुलसन नहीं हुई, पूरी लंका भस्म हो गई। क्यों? बोले जिसने अग्नि को दाहिका शक्ति दी है उसी का दास है विभीषण। और हनुमान जी की पूंछ का बार भी नहीं जला। क्यों? ताकर दूत अनल जी सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। ये सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन और पालन होता है। नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदा। निर्भय हो जाओ, तुम केवल नाम जप करो, मेरे भक्त का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं। ये क्यों बोल रहे हैं महापुरुष जन? क्योंकि बहुत हम लोग संशयात्मा है। जो मेरे प्रभु का नाम लेगा वो पाषाण काष्ठ के सदस्य हृदय वाला भी होगा, तो प्रेम से द्रवित कर दूंगा उसको नाम। मृत्यु आने के पहले पहले मैं अपना साक्षात्कार करवा दूंगा। अक्षरशः सत्य है। केवल नाम जापक की बात कर रहा हूं। बहुत समिट करके आना हुआ है। इतनी यात्रा करवा कर यही है विश्राम मिला जहां तुम्हें प्रारंभ हो रहा है। ये तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली हो। सीधे तुम्हें वृंदावन मिला, सीधे तुम्हें उपासना मिल गई, भटकना नहीं पड़ा। यहां बहुत दौड़ भाग करके फिर अनुभव हुआ। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करता हूं। तुम निश्चिंत सो, मैं जागकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा ही है। ये संसार पीड़ा ही पीड़ा देने वाला है। यहां साधना केवल नाम मात्र। अब साधन का समय नहीं रह गया। क्या करो? तुम संतृप्त हो, त्रसित हो, भोगों से लुब्ध हो, एक बात मान लो, ये संसार रोग शोक दुख कपट छल यही प्रदान करेगा। तुम बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। पापी हो, पुण्यवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। मूर्ख हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, मेरी बात मान लो। केवल तुम नाम जप प्रारंभ कर दो। नाम जप समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर देगा। नस नस रक्त प्रवाह में होए नाम धुन नित्य, राम नाम अंकित रहे अस्थि अस्थि में सत्य। जब तुम जिह्वा से नाम जप करोगे तो जो रस निकलता है ना, ऐसे ये परम चरणामृत है। ध्यान करना, एक नाम का चरणामृत हम लेते हैं, एक बार लेते हैं, लेकिन प्रतिपल यहां चरणामृत नाम का आ रहा है। राधा राधा, ये क्या करेगा? बोले नस नस में राधा नाम का प्रभाव जागृत कर देगा। रोम रोम में राधा नाम प्रकाशित हो जाएगा। अस्थियों में तुम्हारे राधा नाम अंकित हो जाएगा। जितना तुम नाम ले सकते हो नाम लो, संशय मत करना। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज कह रहे, नाम सुनो, नाम देखो, नाम बोलो। मैं तुम्हें सत्य को साक्षी करके कहता हूं, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका हिसाब होगा।